हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से सीएनसी प्रोग्रामिंग की बेसिक की जो जर्नी है। आज का वीडियो नंबर 2 है और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सीएनसी मशीन की जो मेन पार्ट होते हैं, कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं उसको हम कवर करेंगे। बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेन पार्ट्स ऑफ सीएनसी टर्निंग मशीन, आज के वीडियो में हम डिटेल्स में समझेंगे जो मेन पार्ट लगे होते हैं सीएनसी मशीन में, कौन कौन से होते हैं, उनका क्या उपयोग है, उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हम जानेंगे और उसका क्या काम है और क्यों उसका यूज़ किया जाता है, उसके एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल्स में समझेंगे। पहला पार्ट है जो है हेड स्टॉक। हेड स्टॉक क्या होता है? जब भी आप सीएनसी मशीन के सामने खड़े होंगे तो जो लेफ्ट हैंड में आपका जो पोर्शन दिखेगा, जहाँ पे पार्ट होल्ड होता है, चक लगा होता है और जो स्पिंडल होता है, वो पूरा पोर्शन क्या कहलाता है? हमारा हेड स्टॉक कहलाता है। अब हेड स्टॉक में क्या होता है? हेड स्टॉक में भी बहुत सारे एसेसरीज लगे होते हैं, जैसे सर्वो मोटर होता है, चक लगा होता है, जाज लगे होते हैं और उसको क्या है, उसका क्या काम है, इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सर्वो मोटर को। सर्वो मोटर का काम होता है जो हमारा हेड स्टॉक में लगा हुआ स्पिंडल होता है, उस स्पिंडल को रोटेट कराने का काम जो होता है वो सर्वो मोटर का होता है। अब आप लोगों को ये भी समझना होगा कि जो सर्वो मोटर होता है और सिंपल जो मोटर होता है उसमें मेन क्या डिफरेंस है। तो सर्वो मोटर को हम जहाँ चाहें वहाँ रोक सकते हैं, बट सिंपल मोटर को हम जहाँ चाहें वहाँ नहीं रोक सकते हैं। इस तरीके से सर्वो मोटर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि जो हमारा नॉर्मल मोटर होता है, अदर मोटर होता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यानी अगर हम उसको ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा बट घूमता रहेगा। और सर्वो मोटर क्या होता है? जहाँ चाहे इंस्टेंट हम वहाँ पे रोक सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्पिंडल। अब क्या है, हेड स्टॉक में ही स्पिंडल माउंट होता है। जो स्पिंडल जो होता है जिसमें हमारा चक लगा होता है, वो पोर्शन क्या कहलाता है? स्पिंडल कहलाता है। स्पिंडल का काम क्या होता है? स्पिंडल का काम होता है जो हमारा चक है उसको होल्ड करना, होल्ड करने के साथ साथ जो सर्वो मोटर ड्राइव है उसके द्वारा जो दिया गया मोशन है, यानी सर्कुलर मोशन है, उसको घुमाना। यानी कि स्पिंडल को कौन घुमा रहा है? सर्वो मोटर घुमा रहा है और सर्वो मोटर घुमा रहा है। तो ये क्या करता है, हमारे जो पार्ट लगे होते हैं, जॉब लगे होते हैं चक में, उसको रोटेट कराता है। अब स्पिंडल में क्या लगा होता है? एक स्पिंडल में ही एक ड्रा बार लगा होता है। अब ड्रा बार का क्या काम होता है? चक का जो आप मूवमेंट देखते हैं ना, 3 जा चक जो चलता है ऊपर नीचे, तीनों जाज जो क्लैम्प करते हैं, डी क्लैम्प करते हैं, उसका जो काम होता है ड्रा बार का ही वो काम होता है। एक ड्रा बार होता है अंदर की तरफ, जब भी वो अंदर बाहर होता है तो उसी से क्या होता है, हमारा क्या होता है, जो जॉज लगे होते हैं वो जॉज मोशन करते हैं और अप डाउन होते हैं। क्लैम्प डी क्लैम्प का काम जो होता है ड्रा बार का ही होता है। अब चक के बारे में समझते हैं। स्पिंडल में जो चक लगा होता है, चक का काम वो होता है कि जब भी हमें कंपोनेंट को स्पिंडल पर लोड करना होता है या फिर स्पिंडल पर माउंट करना होता है तो वहाँ पे हम चक का यूज़ करते हैं। यानी कि पार्ट को होल्ड करने के लिए जिस इक्विपमेंट का हम यूज़ करते हैं वो इक्विपमेंट चक कहलाता है। अब चक कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया है पार्ट क्लैंपिंग सिस्टम। यानी पार्ट को क्लैंप करने के लिए, स्पिंडल पर क्लैंप करने के लिए कुछ सिस्टम का यूज़ किया जाता है, जैसे चक यूज किया जाता है। अब चक 2 प्रकार के होते हैं, 3 चक और 4 चक। 3 चक का उपयोग हम मोस्टली सीएनसी मशीन में करते हैं, जबकि 4 चक का उपयोग हम लेथ मशीनों पे करते हैं। पार्ट को क्लैंपिंग करने के लिए ही हम फेस प्लेट का यूज़ करते हैं। कई जगह ऐसा होता है जहाँ पर हम चक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं पार्ट को क्लैंप करने के लिए, वहाँ पर हम फेस प्लेट का यूज़ करते हैं। और पार्ट को होल्डिंग करने के लिए एक डिवाइस और यूज़ किया जाता है जिसको हम कॉलेट बोलते हैं। जब कभी भी हमें आईडी में पकड़ करके
पार्ट को क्लैंप करना होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉलेट का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे पार्ट हमारा जो क्लैंप डी क्लैंप होता है वो कॉलेट के थ्रू होता है। और इन सबको, ये जॉज हो गया, फेस प्लेट हो गया और कॉलेट हो गया, इसको मूवमेंट क्लैंप डी क्लैंप कौन करता है, ड्रा बार करता है। इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स जो दिए हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स क्या है, हमारे हेड स्टॉक के एलिमेंट है और हेड स्टॉक के हमारे सारे ये सारे इक्विपमेंट है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है टरेट। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे राइट साइड में जिस पे टूल लगे होते हैं, टूल होल्डर लगा होता है, उसको हम टरेट बोलते हैं। अब जनरली जो इंडस्ट्री में 2 टाइप के टरेट यूज़ किए जाते हैं, 8 होल्डर वाले टरेट और 12 होल्डर वाले टरेट यूज़ किया जाता है। इसमें टरेट का जो काम होता है, यहाँ दिया हुआ, टरेट इज़ अ टूल होल्डर डिवाइस, यानी कि टूल होल्डर को होल्डिंग करने के लिए या फिर उसको पकड़ने के लिए इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टरेट बोलते हैं। अब वी कैन होल्ड 12 to 8 टूल होल्डर इन टरेट एट ए टाइम, यानी कि 12 से 8 टूल होल्डर हम एक बार में एक टरेट पर हम पकड़ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो आपका टरेट है वो 12 होल्डर वाला है या फिर 8 होल्डर वाला टरेट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टेल स्टॉक की तरफ। टेल स्टॉक क्या है, टेल स्टॉक का उपयोग हम तब करते हैं जब हमारा कोई जॉब एक लंबा जॉब हो, लॉन्ग जॉब हो, और जिसको हम बैलेंस बनाने के लिए, यानी कि बैलेंस बनाने के लिए ताकि वो बेंड ना हो, जब भी वो घूम रहा हो तो उसको बैलेंसिंग के लिए हम दूसरे साइड से सपोर्ट देते हैं, तो वो हम देते हैं टेल स्टॉक के द्वारा। इसको आप बोल सकते हैं इट इज़ यूज टू प्रोवाइडेड लॉन्गर जॉब सपोर्ट। ठीक है, ठीक है, सपोर्ट। अब इसमें क्या है, इसमें भी कुछ इक्विपमेंट लगे होते हैं टेल स्टॉक में। उसमें क्या है, टेल स्टॉक में एक बॉडी होती है, बॉडी के अंदर एक हमारा मूवमेंट करने वाला होता है, लगा होता है, जिसे हम क्विल बोलते हैं। ये बॉडी हो गई, मान लीजिए ये क्या है, टेल स्टॉक हो गया और ये पूरा बॉडी हो गई। ये आपका बेड पे एक लगा होता है जिस पे हम इसको टेल स्टॉक को आगे पीछे अपने करके हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक लगा होता है इसी टूल बॉडी में क्विल, जिसे हम डेड सेंटर भी बोलते हैं, डेड सेंटर। ठीक है, डेड सेंटर बोलते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है, ये आगे पीछे मूवमेंट करता है। ये क्या करता है, आगे पीछे, यानी कि इधर भी, इधर और इधर क्या है, आगे पीछे मूवमेंट करता है। ये हाइड्रोलिक से क्या होता है, कंट्रोल होता है, और इसकी कंट्रोलिंग जो होती है प्रोग्राम के थ्रू हम करते हैं। तो हम जब चाहें इसको हम सपोर्ट दे सकते हैं, जब चाहें हम इसको डीक्लैंप कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम जो है कोई लंबा जॉब बना रहे हैं या कोई बड़ा जॉब है, ज़्यादा लंबा है, तो उसको दूसरे साइड से सपोर्ट दे करके हम अपना टर्निंग ऑपरेशन, ग्रूविंग ऑपरेशन या जो भी ऑपरेशन करना चाहें वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा ड्राइव सिस्टम। अब ड्राइव सिस्टम का काम होता है कि जो हमारा टरेट है उसको क्या है, इंडेक्स कराने का जो काम होता है वो हमारा ड्राइव सिस्टम का होता है। ड्राइव सिस्टम क्या करती है, हमें कोई भी टूल को कॉल कराना है, जैसे 1 नंबर टूल लाना है, तो जैसे ही हम इंडेक्स का बटन दबाएंगे तो ड्राइव क्या करता है, उसको कमांड देता है और 1 नंबर टूल क्या होता है, हमारा आ जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। तो उसको जो ड्राइव को कराने का जो, यानी कि टरेट को इंडेक्स कराने का जो काम करता है वो ड्राइव सिस्टम ही कराता है। अब 2 तरह के ड्राइव सिस्टम यूज़ किए जाते हैं सीएनसी मशीन में। एक तो होता है मैकेनिकल ड्राइव सिस्टम, दूसरा होता है हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम। मैकेनिकल ड्राइव सिस्टम में क्या होता है, उसमें क्या है, मैकेनिकली क्या है कि मोटर के द्वारा हम टरेट को इंडेक्स कराते हैं, जबकि हाइड्रोलिक टरेट सिस्टम में, ड्राइव सिस्टम में हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक के द्वारा हम टरेट को इंडेक्स कराते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है 5वां पॉइंट, एक्स एंड जेड एक्सिस।
एक्स एंड जेड एक्सिस क्या होता है? देयर आर द टू स्लाइड नोन एज एक्सिस, इट इज़ मेड बाय फॉलोइंग गिवन बिलो एलिमेंट। यानी कि जो इसमें सीएनसी में दो एक्सिस होते हैं, एक्स और जेड एक्सिस। ये जो एक्सिस होते हैं ये स्लाइड कहलाते हैं, और इस स्लाइड को बनाने में कौन कौन से एलिमेंट यूज होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सर्वो मोटर होता है, एक्सिस जो बनता है, जो स्लाइड करता है, जो स्लाइड होता है वो सर्वो मोटर, उसमें यूज होता है, कपलिंग का यूज होता है और बॉल स्क्रू का यूज होता है। अब सर्वो मोटर का यूज इसलिए किया जाता है, बॉल स्क्रू को, जो बॉल स्क्रू है उसको रोटेट करने के लिए हम सर्वो मोटर का यूज करते हैं। अब कपलिंग का यूज क्यों करते हैं? इट इज यूज फॉर कनेक्ट टू सर्वो मोटर एंड बॉल स्क्रू। यानी कि सर्वो मोटर बॉल स्क्रू को कनेक्ट करने के लिए, सर्वो मोटर को बॉल स्क्रू से कनेक्ट करने के लिए हम कपलिंग का यूज़ करते हैं। यानी कि जब सर्वो मोटर रोटेट करेगा तो उसके द्वारा हम बॉल स्क्रू को रोटेट कराने के लिए कपलिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बॉल स्क्रू। बॉल स्क्रू क्या होता है? हमारा स्लाइड को ही मूवमेंट देता है। यानी कि जो हमारा लीनियर मूवमेंट होता है या फिर रैपिड मूवमेंट हो, सर्कुलर मूवमेंट हो, इन दोनों मूवमेंट को कराने के लिए हमारा जो मूवमेंट कराने के लिए जो सिस्टम का यूज़ किया जाता है वो बॉल स्क्रू का यूज़ किया जाता है। यह किसी भी एक्सिस का एक मेन पार्ट है और इसका उपयोग एक्सिस को मूवमेंट कराने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीएनसी कंट्रोल पैनल। इसको हम एमसीयू भी बोलते हैं। एमसीयू का मतलब होता है मशीन कंट्रोल यूनिट। ये सीएनसी मशीन का एक मेन पार्ट होता है जिस पर हम कोई भी नया प्रोग्राम या फिर कोई भी अपने पार्ट की प्रोग्रामिंग या फिर कोई जो रनिंग पार्ट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें करेक्शन कर सकते हैं। और अपनी मशीन को अगर कंट्रोल करना है, तो कोई चीज़ फंक्शन स्टार्ट करना है, ऑफ करना है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन सिस्टम दिया होता है, मशीनें की जो स्लाइड होती है, जो भी मूवमेंट होता है उसमें कहीं ना कहीं लुब्रिकेशन देना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो क्या है, मूवेबल पार्ट होते हैं। तो वो हमारे क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, उसमें जंग वगैरह ना लगे, वो पूरी तरीके से स्मूथ बना रहे, उसके लिए वहाँ पर हम क्या करते हैं, लुब्रिकेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। और लुब्रिकेशन सिस्टम के द्वारा हम जो भी मूविंग पॉइंट है वहाँ पर हम क्या करते हैं, लुब्रिकेशन पहुँचाते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने टरेक्ट को भी इंडेक्स कराते हैं, साथ ही साथ हम जो हमारा पार्ट का क्लैंप और डी क्लैंप का भी काम करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा। कूलेंट सिस्टम। कूलेंट सिस्टम का यूज़ हम पार्ट को ठंडा रखने के लिए, साथ ही साथ अपनी कटिंग जो टूल है उसको वियर आउट से बचाने के लिए जो सिस्टम का यूज़ किया जाता है। यानी कि कूलेंट चलाने का बंद करने के लिए जो सिस्टम का यूज़ किया जाता है उसी सिस्टम को हम कूलेंट सिस्टम बोलते हैं। इसमें सीएनसी मशीन के और भी मेन पार्ट्स हैं, जैसे आप पार्ट को क्लैंप करने के लिए स्विच का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ अदर जो आप यूज़ करते हैं, बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बट आज के वीडियो में हम मेन जो पार्ट्स है उसको कवर कर रहे थे। आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिला होगा। इसी से रिलेटेड एक और हमारा है जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को जा करके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जो हमारा एब्सोल्यूट कमांड होता है, इंक्रीमेंटल कमांड होता है, उससे रिलेटेड जो कोऑर्डिनेट निकालने का सिस्टम होता है। स्लाइड जो होता है या एक्सिस होता है वो मूवमेंट करता है, वो कैसे मूवमेंट करता है, उसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे काम करता है और कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, इसके बारे में बहुत ही अच्छा वीडियो हम आप ले करके आने वाले हैं। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।